तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो टू नंबर्स दे रखे हैं हमको वो क्या है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो आपको पता है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट, फैक्टर्स करते हैं। तो आप करिए, फैक्टर करिए 26 के। तो अगर मैं 26 के अगर मैं फैक्टर करूँ, थोड़ा यहाँ साइड में लिख देता हूँ 26। तो 26 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो आप देखिए इसके लास्ट में क्या है 6 है, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। जो 13 है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या होगा 13 जो है 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इसकी जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 × 13। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ 91 के फैक्टर्स करता हूँ 91। ओके, तो जब आप 91 के फैक्टर्स करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपको देखना है कौन से नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। तो ना तो ये 2 से होगा, क्या 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका जो सम है वो 10 आ रहा है और 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। क्या ये 5 से होगा, नहीं होगा। क्या ये 7 से होगा, लेट्स चेक। तो 7 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो इसका लास्ट डिजिट है उसको हम डबल कर देंगे, जो कि 2 होता है, और जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आता है 7। आपको पता है जो 7 है वो 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये जो नंबर है 91 वो भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो कितने टाइम्स होगा, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। ओके, अब आपको पता है जो 13 है वो खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो 13 है वो 13 से डिवाइड होगा। तो 91 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 × 13। ओके, और जो 26 था उसका जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 × 13। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो देखिए एचसीएफ आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि जो 13 है वो दोनों में कॉमन है, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो देखिए इसमें 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ओके, 7 भी 1 टाइम, और 13 जो है वो भी क्या है 1 टाइम। तो जब आप इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास आता है 182। तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, और जो 13 है वो क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अभी हमको क्या पूछा है कि वेरीफाई करो कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए करते हैं वेरीफाई, क्या है रिलेशन, क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम का, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है, कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 182 एंड एचसीएफ कितना आ रहा है 13। और फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 26 एंड जो सेकेंड नंबर है वो क्या है 91। ओके, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है 2 3 6 6। और जब आप 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 2 3 6 6। LHS जो है वो RHS के इक्वल है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो क्या है इन दोनों नंबर के लिए ट्रू है। तो जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा 5 10 एंड 92। तो 5 10 के मैं सबसे पहले फैक्टर करता हूँ, तो आपको पता है ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट है वो क्या है ये 1 नंबर है, कितने टाइम्स होगा ये होगा 2 5 एंड 5। अभी आप देखिए जो नंबर है इनका जो सम है वो क्या है 12 है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ये कितने टाइम से डिवाइड होगा, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा आपका 8 एंड आपका यहाँ पे आएगा 5 85। ओके 85। अभी आप देखोगे जो 85 है उसका जो सम है ये जो 8 + 5 अगर आप करोगे तो 13 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसलिए 5 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 1 एंड 7। और 17 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, तो 17 जो है वो खुद से डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 5 एंड 17,
ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, मैं फैक्टर करता हूँ 92 के। तो 92 के अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या क्या फैक्टर होंगे, सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड करोगे, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, ओके। एंड देन ये 6, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, तो आपके पास आएगा 2 एंड 3, ओके, 2 एंड 3। और अगर आप, और आपको पता है कि जो 23 है वो खुद एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 जो है वो 23 से ही डिवाइड होगा। और इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2 एंड 23, ओके। अभी आपको क्या करना है, HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, HCM एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा HCF। LCM क्या हो जाएगा, इसका जो LCM होगा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, ओके, देन 3, देन 5, ओके, देन 17 एंड 23। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 3, 4, 6, 0। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 2, 3, 4, 6, 0, और आपका जो HCF आया था वो आया था 2। अभी हम क्या करते हैं, हम ये रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं। रिलेशन क्या था, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF कितना है 2, LCM कितना है 2, 3, 4, 6, 0, फर्स्ट नंबर कितना है 510 एंड जो सेकंड नंबर वो है 92। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इनको क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास जो आता है वो जो नंबर आएगा वो आएगा 4। जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास आएगा 4, 6, 9, 2, 0, ओके। इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। और जब आप 5, 10 को 92 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास आता है 4, 6, 9, 2, 0। तो आप देख सकते हो कि जो इसका LHS है और जो RHS है, LHS और जो RHS वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है इन दोनों नंबर के लिए क्या है, सही है, ट्रू है। और जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 में, उसमें हमको फैक्टर करने हैं 336 और 54, देन LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है, एंड देन हमको क्या करना है, हमको रिलेशन जो है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको फैक्टर करने होते हैं, तो चलिए करिए फैक्टर्स। तो 336, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, कितने टाइम्स होगा 1 एंड देन 6 एंड देन 8, 1, 6, 8। ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा, ये होगा 8 एंड 4, 8 एंड 4। ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, ये आएगा 2, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। अब ये 3 से डिवाइड हुआ, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या है 3 है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, आप इसको डिवाइड करते हो आपके पास आएगा 7, और 7 जो एक प्राइम नंबर है इसलिए खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 एंड देन 3 एंड 7, ओके। और जो 54 है, 54 के मैं फैक्टर करता हूँ, तो 54 जो है सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एंड 7। जो 27 वो क्या है 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम्स, और जो 9 है वो 3 से डिवाइड होता है 3 टाइम्स, और जो 3 है वो अगेन 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो जो 54 है उसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये थोड़ा मैं इसको ठीक लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। ये फैक्टर है 54 के। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF कितना आएगा, तो इनमें जो कॉमन है वो देखिए, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, ठीक है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो 6 जो है, 6 क्या है इसका
6 क्या है इसका, 6 इसका HCF है। अभी हम LCM फाइंड आउट करते हैं। LCM देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, एंड देन 7, राइट, एंड देन 7। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपके पास 3024, 3024। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 3024 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है 336 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 18144, और जब 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 18144। तो आप देख सकते हैं कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों क्या है, इक्वल है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसलिए जो रिलेशन है इन दोनों नंबर के लिए क्या है, ट्रू है।